तेजस्विनी, तू इतना गिर सकती? मेरे बेटे की चोटें देखकर तेरा इतना रोना, उसका इतना ख्याल रखना, सब कुछ झूठ था? मतलब तूने फिर से हमें धोखा दिया? हाँ, सब झूठ था। क्योंकि मुझे इस परिवार की आंखों में नमी और दिल में तकलीफ देखनी थी। ये क्या कर रही है तेजा दीदी? कल प्रीति ने जो कुछ भी कहा सच था। इस परिवार ने मुझसे मेरे पापा को छीना। इस परिवार ने प्रीति के पापा यानी कि मेरे मामा जी की बेइज्जती की। अपनों की तकलीफों को भुलाकर सुख की जिंदगी जीना कायर करते हैं। और मैं और प्रीति कायर नहीं है। अब क्या करें प्रीति? तेजस्विनी तो झूठ पे झूठ बोल रही है। आखिर क्या खेल खेलना चाह रही हो दीदी? जो मैं सुन रहा हूँ वो सही नहीं हो सकता। ये सब बोलने के पीछे तेजस्विनी की कोई मजबूरी तो नहीं? मैं तो वैसे भी किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। जान लेना तो भगवान का काम है, पर हाँ, दर्द के बदले दर्द जरूर देना चाहती थी। अर्जुन तुझसे सच्चा प्यार करता है। तेरे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उन सबको भुला दे और अर्जुन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। कब से सुन रही हूँ, ये क्या बोले जा रही हैं आप? कौन सा बदला, कौन सा अपमान? मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और बस यही एक सच। अरे पहली बार तो सच बोली है धोखेबाज तेजस्विनी। सुन लिया मोटा भाई? बड़ी तो बड़ी, छोटी भी निकली फुलझड़ी। वाह काका, आप क्या तेजस्विनी भाभी के बातों में उलझ रहे हैं? ये बेकार में प्रीति को अपने खेल में घसीट रही है। ए तू चुप कर। अगर तुझ में इतनी अक्ल होती ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मोटा भाई मैं तो ये कहता हूं कि तेजस्विनी के साथ साथ आप प्रीति को भी घर से निकाल दीजिए। अच्छा खेल खेला है दीदी, पर मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। ये क्या बोल रहे हैं आप काका? माँ पापा आप तो कुछ कहिए। आप कैसे तेजस्विनी भाभी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं? माँ पापा मेरा विश्वास कीजिए, दीदी झूठ बोल रही है। मोटा भाई, इस घर में अगर शांति चाहिए तो इन दोनों बहनों को यानी कि सारी फसाद की जड़ को यहां से बाहर निकाल दीजिए। प्रीति कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी पत्नी है। अरे हाँ, अरे मैं तो ये भूल ही गया। तो एक काम कर, तू भी प्रीति के साथ घर से बाहर निकल जा। आनंद भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? अर्जुन ये घर छोड़कर कहाँ जाएगा? मैं कहीं नहीं जा रहा, इस घर पर मेरा भी हक है। तू चुप कर। तुझे मैं पहले भी बोल चुका हूं, तू कुछ नहीं बोलेगा। सुने ना भाभी, मैं अर्जुन को इस घर से नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि उसको दूसरी हवेली में भेज रहा हूं ताकि इस घर में शांति बनी रहे। तू है ना, ठीक ही कह रहा है आनंद।
वैसे भी इसको परिवार की छाया से निकलकर अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। ये अब इस घर का बेटा नहीं, एक पति भी है। मोटा भाई, आपका क्या विचार है? कहा था ना तुझे कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। पापा, इजाजत दीजिए। हाथ छोड़ो। पापा ने मुझे घर से जाने की इजाजत दे दी है। मेरा हाथ छोड़ो। अरे बुआ, अगर मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी तो मैं क्या करूंगी? तू धर्म सिंह के घर में रह, उसके चौखट पे कटोरा लेके बैठ या राज पीपला के चौराहे पे नाच कर, मुझे कोई मतलब नहीं। देख, मेरा काम था तेरी अर्जुन से शादी कराना, वो कर दी। अब आगे क्या करना है वो तू ही देख ले। सुन, अगर तेरी वजह से मेरा काम अधूरा रह गया ना, तो तुझे याद है मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ? हेलो हेलो, मर जा तू कसम से, पत्थर दिल औरत। अरे मेरी प्रीति, किससे मरने की बात कर रही थी? माँ से। मेरा मतलब है फोन से। तो बार बार कट जाता है ना, तो बात पूरी नहीं हो पाती। मैं समझ सकता हूँ, ठीक। अभी अभी हमारी शादी हुई है और अभी अभी तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। हमारी माँ को भी फिक्र हो रही होगी। और जब तक तुम साथ में हो, मैं कोई भी मुसीबत सह जाऊंगी। अच्छा अब सुनो, देखो तुम तेजस्विनी भाभी को बिल्कुल भी रोकने मत जाना, वरना घर वाले सब तुम्हें ही गलत समझेंगे। हाँ, पर वो सब तो ठीक है, पर तुम ये पैकिंग क्यों कर रहे हो? हम ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं अर्जुन? सुना नहीं तुमने? तेजस्विनी भाभी ने घर वालों के सामने अपना गुनाह कबूला और साथ में तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया, और ऊपर से प्रेम भाई। देखो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई गलत समझे, और हम अकेले रहेंगे तो हमें ज्यादा टाइम भी मिलेगा साथ में। दीदी ने मेरी क्या हालत की है। अगर घर छोड़ के गई तो कहीं सच में कटोरा लेकर बैठना ना पड़ जाए। मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही है। तेजस्विनी को आपने अपनी बेटी माना, उस पर पूरा विश्वास किया, उसके इतने बड़े धोखे के बाद भी आपने उसे अपनाया, और उसने क्या किया हमारे साथ? मुझे तो उस तेजस्विनी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे कठपुतली समझ लिया है हम सबको। मतलब जब चाहे माफ कर दो, जब चाहे वो बदला लेना चाहती है। अरे मजाक बना के रखा है हम सबकी भावनाओं का उसने। और ऊपर से ये नई मुसीबत प्रीति आ गई। तेजस्विनी, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जो बीते दिन हमने साथ बिताए वो झूठ और धोखे के सिवा और कुछ नहीं थे। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो आप सुन रही हैं। प्रीति ने मुझे फोन करके सब बता दिया है। तेजा ने पूरे परिवार के आगे कबूल कर लिया है कि उसने ही प्रीति और अर्जुन को उकसाया था चुपचाप शादी करने के लिए। उसके सारे पश्चाताप के आंसू नकली थे, नाटक था सब उसका। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला ले रही थी, और अब तो वो धर्म सिंह का घर भी छोड़ रही है। मोटा बहन,
तेजस्विनी तो बहुत बड़ी कलाकार निकली। जितनी जमीन के ऊपर उतनी जमीन के नीचे। एक बात आप मेरी बहुत अच्छे से सुन लीजिए, अगर उसकी इन हरकतों के कारण मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में कोई भी परेशानी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोला था ना तूने कि तू अपने पापा को इंसाफ दिलाएगी। मेरे पापा सही नहीं थे। इसका मतलब मैंने अपनी बेटी को गलत समझा। हे अम्बे माँ, मेरे परिवार को इतना दर्द देने के लिए, प्रेम का दिल दुखाने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। तेजस्विनी मेहता, टुकड़े टुकड़े कर दिए तूने मेरी रूह के। धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। मतलब इतना कैसे कोई गिर सकता है? वो 3 वचन, वो बातें, वो सारे प्रॉमिसेस, वो सब एक नाटक था। हा? क्यों? प्रेम ने तेजस्विनी से प्यार किया तो टूट गए, और तेजस्विनी ने प्रेम से अपनी नफरत का बदला लिया तो टूट गए। शाबाश। पर अब कोई प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत है। मेरे दिमाग का हर कंफ्यूजन क्लियर हो गया, और अब प्रेम तेजस्विनी से सिर्फ और सिर्फ नफरत करेगा। और तुझे तकलीफ पहुंचाते हुए मुझे जरा भी दर्द नहीं होगा अब। और एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर से तो तुम जा सकती हो, पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं जाने दूंगा। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं कि जब तेरा मन किया हंसा दिया, जब तेरा मन किया रुला दिया। अब तू देख कौन किसे न चाहता है। प्रेम, तुम्हारी हर तकलीफ इस वक्त मेरे दिल को चोट पहुंचा रही है, पर मैं मजबूर हूं। आज अगर मैं कमजोर पड़ गई तो फिर कभी मेरे इस परिवार को संभाल नहीं पाऊंगी मैं। ये नीचे हॉल में कौन सी कहानी सुनाकर आ रही होती थी? अब क्या नया खेल खेल रही हो आप? खेल, शतरंज की चाल, षड्यंत्र। कसम से प्रीति, इतने भारी भरकम वर्ड्स। मुझे एक बात बता, ये सब सोच सोच के तेरा सर नहीं दर्द करता क्या? आपके दिल में दर्द होता देखती हूँ, मेरा सारा दर्द कम हो जाता। आप ही मेरा जख्म और आप ही दवा। अगर आप इस घर से चली जाओगी ना, तो मेरी जिंदगी एकदम बोरिंग हो जाएगी। जानती हूँ, इसलिए तो जा रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है प्रीति, मैं तुम्हारे इरादों से वाकिफ नहीं हूँ?
मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपनी उस मंदिरा बुआ के साथ मिलके मेरे इस परिवार को बर्बाद करना चाहती हो। मंदिरा बुआ ने अर्जुन से मेरी शादी करने में मदद की थी, बस इतना ही रिश्ता है मेरा उनके साथ। अच्छा, सच में? प्रीति, मैंने तुम्हारी और मंदिरा बुआ की, मतलब तुम्हारी गुरु माँ की सारी बातें सुन ली। मंदिरा बुआ, क्या बताऊं, इतना मजा आ रहा है ना। धर्म सिंह के पूरे परिवार की हालत खराब है। एक तो मेरे पापा पुलिस ले आए और ऊपर से आपने प्रेम की जो बैंड बजवाई है ना, कसम से। और आपको पता है, तेजस्विनी दीदी का चेहरा देखते ही ना सारे घर वालों को मिट्टी का दौरा पड़ जाता है। तुम्हें पता है प्रीति, घर की बहू घर को जोड़ने का काम करती है, पर मैंने तो इस घर को तोड़ने की नीयत से कदम रखा था। फिर भी इन लोगों ने मुझे माफ कर दिया। इन लोगों को मेरी वजह से ऑलरेडी बहुत तकलीफ पहुंच चुकी है, पर अब बस। अगर मेरा झूठा गुनाह कबूल करने से तुम्हारा सच्चा गुनाह सबके सामने आता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए मुझे इस घर से बाहर जाना पड़ता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कोई नई चाल? या फिर अभी मंदिरा बुआ को कॉल करके पूछोगी कि आगे क्या करना है? एक मिनट। ये लो, पानी पियो। पियो, पर ध्यान से पीना, हाँ? क्योंकि अगर तुम्हारी मंदिरा बुआ का दिमाग खराब हुआ तो वो तुम्हारी असली औकात सबके सामने ले आएंगी, और अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुम्हारी असली औकात तुम्हें दिखा दूंगी, समझी? इस घर में किसकी कितनी औकात है, ये मैं मेरे गृह प्रवेश में दिखा चुकी हूँ आपको। मेरी चिंता मत करो आप। चिंता चिता के समान होती है। वैसे भी इस घर के सभी लोग आपके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां ले तो घूम ही रहे हैं। वैसे कोशिश अच्छी की आपने, पर जीत नहीं पाओगी। ये मेरा चैलेंज है आपसे। इस घर से मैं तो क्या, आपको भी नहीं जाने दूंगी। चैलेंज यानी चुनौती। देखते हैं। हाँ माँ, मैं धर्म सिंह राठौर के घर के बाहर खड़ी। तुम उसे बाहर आकर अभी मिल। माँ, इस समय घर के बाहर ऐसी क्या बात है? माँ, माँ, आपने मुझे माफ कर दिया। माँ, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। पता है मैं आपको कितना याद करती हूँ। तेजस्विनी, बेटा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। पर माँ, कितनी गलत बात है। इतना बड़ा सच तूने अपनी माँ से छुपाया। सच? कौन सा सच माँ? तेजस्विनी, याद है जब उस रात तूने बोला था कि तेरे पापा गलत हैं, तो एक पल को मुझे लगा कि, पर वो सब झूठ था। तूने अपनी पापा की मौत का बदला धर्म सिंह राठौर से ले लिया, और अब तू इस घर को छोड़कर जा रही है। इतना सब कुछ हो गया और तूने अपनी माँ को बताया भी नहीं। तूने ये सब कुछ अकेले किया।
झूठ, फरेब, धोखे की जिंदगी इसलिए जी रही थी क्योंकि मुझे आपसे बदला लेना था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यानी कि तेजस्विनी के पश्चाताप के आंसू झूठे थे। उसका मकसद अपने पिता की मौत का बदला लेना था।